वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर बीते कई समय से लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी जा रही थी। दरअसल वो इसलिए क्योंकि अब भले ही कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई हो, लेकिन इसका संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां पिछले कुछ समय में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वहीं अब देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। सभी को लग रहा था कि इस समय तक कोरोना का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अब बढ़ते मामलों ने देश की चिंता और बढ़ा दी है और अब हालात फिर से पिछले साल जैसे ही होते जा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोरोना के मामलों में आई तेजी तनाव पैदा करने वाली है। बीते दिन देश में कोरोना के 22,854 नए मामले दर्ज किए गए थे। चिंता की बात यह है कि इन मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के 409 नए केस सामने आए हैं, जो 2 महीने में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही पंजाब में 24 घंटे में 1700 से ज्यादा केस आने पर 6 जिलों नवांशहर, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से अलग अलग शहरों में फिर से लॉकडाउन और सख्ती का दौर शुरू हो गया है। कोरोना मरीजों की तादाद के आधार पर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में सख्ती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के पीछे लोगों की लापरवाही, टेस्टिंग की कमी और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को जिम्मेदार बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र का ये हाल इसलिए है क्योंकि लोगों ने जमकर लापरवाही बरती और इसी वजह से महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। देश के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ाई जा सकती है और चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पहले की तरह जारी है और ऐसे में देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना के फिर से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।